हेलो फ्रेंड। रीट का जैसे एग्जाम आपका हो चुका है तो आप लोग अपनी आंसर की मिला लीजिए लेवल 1 की, जो आप 27 फरवरी को पेपर देके आए थे। और इसमें हिंदी, मैथ एंड संस्कृत होंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन मिल पाए हैं। ओके, 3 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन मिला लीजिए। और हमने आपका ईवीएस और सीजीपी के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हिंदी और मैथ और संस्कृत के क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और आपकी रीड की मेंस की जो है सब्जेक्ट की हम क्लास बना देंगे कि आपके जो है सिलेबस में क्या क्या आएगा और क्या नहीं रहेगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और कब इसका पेपर होगा, वो आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी। तो रीड मेंस की भी तैयारी आपकी कराई जाएगी इसी चैनल पे। जैसे कि रीड आपका प्री मैंने आप तैयारी करवाया तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आपके सारे यहीं से आए हैं। जो हमने आपको टिप्स दी वो आपके बहुत ज़्यादा काम भी आई। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैथ में। प्रथम 5 प्राकृतिक घन होगा। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको आपको कैसे निकालना था, अगर हम आंसर की बात करते हैं डायरेक्टली, अगर आप इस तरह से अगर निकालोगे तो किस तरह, देखिए प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई हैं। तो आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 तक की पूछा गया है। तो भाई लगातार प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती हैं। अब इनका घन पूछा गया, धन नहीं होगा, घन होगा। ठीक है, तो घन का औसत जो पूछा, अब इनका क्या है कर लोगे, क्यूब कर लोगे। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब जो है 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब जो है 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125। ठीक है, अब इसका औसत पूछा गया, तो औसत मतलब होता है इसको आप जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लोगे। ठीक है, सारी संख्याएं जोड़ लोगे तो जोड़ने पे संख्या कितनी आएंगी, तो आपका जोड़ने पे कुछ आपका 225 आएगा। कितनी संख्याएं, 5 है, तो 5 से इसको भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 और 5 25, तो आपका 45। इसका आंसर जो होगा 45 होगा। ठीक है, अब इसमें आंसर देखिए 2 ऑप्शन मिले भी हैं तो 45 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर निकालना। देखिए हम आपको आंसर ही सीधे बता देते हैं, नहीं तो आपको होगे कि लेंदी वीडियो हो जाएगी ऐसे। जैसे कि ये आपका था क्वेश्चन, मिड डे मील में एक विद्यालय में 150 गेहूं जो है ग्राम गेहूं, 700 ग्राम, देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों ने दिए हैं। और इसमें ये क्वेश्चन अगला है, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा ये होगा 450 केजी। ठीक है, ये आपका अगर हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 450। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन मैथ के देखिए, ये आप पूछा गया था, सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी। तो सबसे बड़ी भिन्न का इसका राइट आंसर आपको निकालना था। एक ऑप्शन इसका और था जो डी, ये था आपका 19/21। तो यही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने में कुछ संख्याएं आएंगी, इसको आप डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, जो सबसे बड़ी होगी आप उस तरह से निकाल लीजिए। लेकिन आपका जो लास्ट ऑप्शन ये हमने इसमें लिखा नहीं, तो इसका जो ऑप्शन था 19/21 था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं मैं लिख पाई। और जैसे कि 4 क्वेश्चन आपका था, 4 क्वेश्चन दिया है आपका, देख लो 4 क्वेश्चन दिया है। यदि सरल वस्तु मतलब आपका दिया 1260 रुपये और खरीदी गई कितने हैं, विक्रय मूल्य आपको निकालना है 1197 रुपीज़, बेच दी गई, हानि प्रतिशत आपको निकालना है। तो इसका हानि जो प्रतिशत आंसर आया है इसका 5% निकलेगा। ठीक है, 5%। अगर आप बताइएगा कि इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करा दे तो हम अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन भी इसके हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 क्वेश्चन जो है 1.27 PQ के विभक्त करो, तो इसको आपको लिखना था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन आपका था, ये आपको संख्याओं में लिखना था। जैसे 5 करोड़, ये आपका जैसे 5 करोड़ हो गया 52,21,300, क्या है 303 अंक। ठीक, तो ये आपके इस तरह से आपको लिखना था अंकों में। तो ये तो आपका राइट हो जाएगा। अब आप देख लो 5 का परम मित्र अंक क्या है। अब पूछा गया इसमें 5 का परम मित्र अंक क्या है, तो भाई 5 हो जाएगा। ठीक, 5 का परम मित्र अंक जो है 5 ही होगा। इसमें देख लो, आप लोग भी बताइएगा आपके आंसर कितने राइट हुए। 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य जो है 362 रुपये है और 76 रुपये पैसे एक जो पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो आपका जो होगा 30 रुपये 33 पैसे होगा। ठीक है, और बाकी आंसर नहीं ले पाए, जो आप इसको सॉल्व किया था तो इतना आंसर आया था। अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, तो भास्कराचार्य द्वितीय थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है 10 है, जो 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया है इसमें। तो इसमें योग कितना होगा तो बता दो। ये आपका अभाज्य संख्या हो तो 576 आया था आंसर। आप बताइएगा आपका कितना आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 समक्रमागत संख्याओं का औसत 23 है और सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो आपका 26 हो जाएगा। राइट आंसर इसका जो था सी था। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये हो जाएगा, 16 और 36 का एलसीएम और एमसीएफ मतलब आपका लासा और माशा मतलब एलसीएम का अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात आपका जो निकल के आया है 36:1 है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे इसमें अगर रेशियो निकालोगे लासा और ये एलसीएम और एचसीएफ, तो ये आपका निकलेगा 36:1 निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया है, एक धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 3 गुणा हो जाए। तो इसका राइट आंसर जो है 15 निकल के आया था, ठीक है। आप बताइएगा आपका कितना निकले। देखिए क्वेश्चन, एक मिनट, ओके। इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट में क्या है। वैसे तो 15 आया था, मैं फिर से सॉल्व कर लूँगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, एक दुकानदार व्यक्ति जो द्वारा किसी भी वस्तु को क्या है 1180 के रुपए में बेचती है, तो 10% हानि और 10% लाभ, तो इसका मूल्य निकला है 1220, ठीक है। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है आपका जो है 16, 1/20, 1/30 और 1 आपका जो है 42 का मान जो है क्या होगा। तो इसका मान बताना था, ठीक है। तो इसका मान आपका जो निकल के आया है 0.125, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इसको आप जब एलसीएम लेके जोड़ोगे ना, फिर इसको भाग कर देखो, 1/20 करोगे प्लस 1/30 करोगे प्लस 1/42 करोगे फिर प्लस 1/6। अब इन सब का एलसीएम ले लोगे, क्योंकि नीचे संख्याएं बराबर होनी चाहिए तभी जुड़ती हैं। तब इनका एलसीएम निकाल के फिर आप इसको क्या है डिवाइड कर लोगे, ठीक, जो आप जोड़ोगे साथ में, तो आंसर निकल के आएगा ये, ठीक। इतना तो आप कर लोगे, ओके। अब ये क्वेश्चन आपका आया था, 4 दर्जन पेनों का मूल्य जो है 120 रुपये है और 35 रुपये कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। तो आपका 17 का राइट आंसर जो आप देखिए, दो ही ऑप्शन है, अगर इसमें हम निकालते हैं तो आपका जो है 14 आएगा, ठीक है। 14 आंसर आएगा इसका। अगला देख लो, ओके। अब 18 का देख लो। 18 आंसर था, जो गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क तर्क की आदत, ये था लाग के अनुसार जो बोला गया था। कथन पूछा गया था, सुन के जनक आपको पता है नागार्जुन है, तो ये भी आपका आंसर पूछा गया है। और इसमें पूछा गया है, किसी वर्ग की भुजा 1/3 कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल पूछा गया था। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक, वर्ग का। तो ये कर दिया गया, इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक, 1/9 आ जाएगा, ओके। परम जो है, अब ये आपका देखिए मैथ के क्वेश्चन हो गए, जो भाई मिल पाए वही हम आपको कराए हैं। और जब आंसर की आपकी ऑफिशियल पेपर डाउनलोड हो जाएगा, तब आपको तो वैसे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बच्चों से देखिए, इतना बच्चों को नहीं याद रहता है कि क्वेश्चन कितने क्या पूछा गया, पूरा तो क्वेश्चन कोई नहीं बता पाता, थोड़ा बहुत मेथड लगाना पड़ता है। परिश्रम शब्द का जो है उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग आपका पहला शब्द लगता है तो पर ही निकलेगा इसमें, ठीक। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट था। अब पर ही था, अब आप देख लीजिएगा कौन सा राइट है। भारतीय शब्द में प्रत्यय पूछा गया, तो भारतीय ई निकलता है, भारतीय आप बोलने से क्या आएगा, ई आएगा, तो ये इसका राइट था। अब ये देखोगे, भारत के प्रधानमंत्री में कौन सा पद बंद है, तो संज्ञा पद बंद है, ठीक है। कौन सा पद है, संज्ञा पद बंद है। अगला देखो, सन्यासी का विलोम पूछा गया तो गृहस्थ होता है, ठीक है। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, ये निम्नलिखित में से वस्त्र का पर्यायवाची, तो अंबर भी हो सकता है, पट भी और चिर भी। और आप देख सकते हो उसमें कौन सा आपका ऑप्शन था, ठीक है। ये पूछा गया तो बस, और बच्चों को इतना नहीं याद रहता कौन से ऑप्शन रहते हैं। बड़ी मुश्किल से ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं, जो बहुत काफ़ी लोगों से क्या अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन वही है, अब सारे क्वेश्चन किसी को नहीं याद रहते। आप भी पेपर दे के आए होगे, लेकिन सब क्वेश्चन नहीं सही से बता पाओगे। बेघर का आशय होता है जिसका घर ना हो, ठीक है, ये इसका राइट था। राजा का नगर में आए, तो ये विधानवाचक, ठीक है। अब देखो, ये पूछा गया था, राजस्थान की बोली क्या है, तो बोली आपकी ढूंढली है ये। और पूछा गया, राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है, तो मैथिली नहीं है, ठीक है। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन था, विष्णु की उपासना करने वाले के लिए एक शब्द, तो इसमें एक शब्द आपको देना था, तो ये वैष्णव था, इसका राइट था। अगला देख लो। अगला था, कलांकित का अर्थ क्या है, तो ये था थकान, ठीक, क्या था, थकान था।
अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, मांटेसरी विधि किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो 3 से 6 साल तक बच्चों के लिए है। किसके लिए है? 3 से 6 साल तक बच्चों के लिए है। ठीक, मांटेसरी अगर विधि पूछी गई है तो 3 से 6 साल तक बच्चों के लिए है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसमें पूछा गया था, और ये हिंदी में जातिवाचक संज्ञा शब्द में कौन सा है? तो कृषक है। क्या है? कृषक है। ओके। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, हमेशा बहुवचन में प्रत्यय होने वाला है। तो लोग, लोग क्या था? लोग में बहुत काफी लोग आ जाते हैं, तो इससे लोग, लोगों में संख्या नहीं गिन सकते, तो ये होता है बहुवचन। ओके। पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो आग, देखिए आग जो है पुल्लिंग शब्द नहीं, आग क्या है? स्त्रीलिंग है। तल्लीन संधि विच्छेद पूछा गया तो तत्त प्लस लीन होगा। ठीक है। अगला देख लो, अगला ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी के द्वारा कही गई बात उसी के रूप में बताने के लिए किसी चिन्ह में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका उदाहरण जो है चिन्ह में किया जाता है। जब इसमें क्या है, 2 पॉइंट ऐसे ऐसे चिन्ह लगते, तो किसी बात को आप स्पेशल लिखते हो तो इस तरह का आप चिन्ह लगाते हो, उदाहरण चिन्ह। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, विधेयक बताइए। तो इसमें था, ये ऑप्शन था, हिंसक पशुओं से नहीं डरते। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न से लोकोक्तियां, तो आपकी ये लोकोक्तियां थी। ठीक है। अगल बस देखिए, आज जो क्वेश्चन मिले हैं, बस आपको पूरे हिंदी के तो मुझे लग रहा है नहीं मिल पाए हैं, जो पैराग्राफ से भी आए होंगे। ठीक है। अब इतने ही क्वेश्चन आपके पूरे ये मिल पाए हैं। तो ये आपके थे जो हमने आपको लेके बताए हैं। अपना आप मिला लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं जो आंसर हमने बताए हैं, और अगर मैथ के आप कहिएगा तो इसको सोल्यूशन भी हम करवा देंगे। ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं पे रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग के है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, आप अपने क्वेश्चन जरूर हमें शेयर करिएगा, ताकि और भी हम आपको क्वेश्चन करा पाएँ। तो वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।